Hello everyone, welcome to the physics, SK Physics, and this is Imran sir. Okay, so before I start my video, just recall the previous video. In the previous video, we will learn about the variation of acceleration due to gravity. So, what is meant by variation of acceleration due to gravity? So, means gravity acceleration due to gravity changes from place to place. It is different on the pole, it is different on the equator. The value of g is on the equator is about the 9.8, means it is greater meter per second square, and the value of g is on the equator is 9.732 meter per second square. As we go above the earth surface, the value of g is decreases with increase in height, means altitude. And if we go inside the earth, and means at depth, the value of g also decreases. Why it decreases? Because as we know that the value of g is 0 at the center of the earth. That's why value of g is will become 0. Okay. अब यहां पर हम देखने वाले हैं about the mass and weight. So let's start our video. What is meant by mass? Mass means what? Mass is nothing but the matter, amount of matter present in the body. जैसे कि ये अगर पेन है, ये पेन काय का बना हुआ है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इस प्लास्टिक के पेन में मैटर भी काय के होंगे, प्लास्टिक के होंगे. ठीक है. जैसे कि अगर कोई चीज बनी हुई है, समझो ये बोर्ड बना हुआ है, ये बोर्ड काय का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है. ठीक है. या फिर लकड़े का है, समझो वुड का है, तो इसके अंदर में पार्टिकल्स भी काय के होंगे, लकड़े के होंगे. कोई टेबल है समझो, तो उसके अंदर उसके पार्टिकल होंगे. कोई लोहे की चेयर है, तो उसके अंदर में पार्टिकल भी आयरन के होंगे. मींस नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज द मास. ओके. मतलब किसी बॉडी के अंदर में पार्टिकल मौजूद होना, प्रेजेंट होना, उसको कहते हैं उतना उसका मास है. जितने बॉडी के अंदर में पार्टिकल रहेंगे उतना ही उसका ज्यादा क्या रहेगा, मास रहेगा. अब सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये जो पेन है, इस पेन को, इसके पेन के अंदर में जो मास है ना, वो मास समझो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है. या फिर समझो इसके अंदर में 100 या फिर 1,00,000 पार्टिकल है, समझो 1,00,000 पार्टिकल है प्लास्टिक के. अब ये 1,00,000 पार्टिकल मैं सन पे लेके सॉरी मून पर लेके जाता हूँ, सन पे नहीं, मून पे लेके जाता हूँ, और या फिर कोई अदर प्लेनेट पे लेके जाता हूँ, तो क्या होगा? ये चेंज होंगे? नहीं होंगे. मतलब 1,00,000 जो पार्टिकल थे, तो 1,00,000 के पार्टिकल 1,00,000 ही रहेंगे. ये कुछ कम या ज्यादा नहीं हो जाएंगे. मतलब मास चेंज नहीं हो सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास कैन नेवर बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड द यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम. जो यूनिट होता है मास का, वो होता है किलोग्राम होता है. और मास होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ओके, समझ में आया? और सेकंड चीज होती है वेट. तो वेट क्या है? अगर समझो ये जो मास है ना, ये मास, इस मास के ऊपर में ग्रेविटी जब एक्ट होगी, ग्रेविटी, इस मास के ऊपर में ग्रेविटी जब एक्ट होगी, तो ये पूरा मिलाकर क्या बनेगा? वेट बनेगा. मतलब वेट इज इक्वल्स टू मास. जो होगा उस मास के ऊपर में, इस मास के ऊपर में ग्रेविटी क्या हो जाएगी जब एक्ट होगी, तो क्या बनेगा? वेट बनेगा. मतलब वेट किसके बराबर बन रहा है पर m इंटू जी. जी क्या है? एक्सेलरेशन. m इज द मास, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन. क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ, f. ओके. मतलब f इक्वल टू बन रहा है w इक्वल्स टू बन रहा है m इंटू जी. मतलब f और w क्या हो गए? इक्वल हो गए. तो जो वेट, जो यूनिट फोर्स का रहेगा, वही यूनिट वेट का रहेगा. फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो वेट का यूनिट भी न्यूटन रहेगा. ओके. तो ऐसा यूनिट ऑफ द वेट इज द न्यूटन. बहुत सारे बच्चे इसको किलोग्राम समझते हैं. किलोग्राम नहीं होता है. वेट का यूनिट मास होता है, और किलोग्राम सिर्फ वेट का यूनिट न्यूटन होता है. सॉरी, वेट का यूनिट न्यूटन होता है और मास का यूनिट किलोग्राम होता है. समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ. अब जो वेट है ना, वेट और मास, वेट और फोर्स, ये दोनों इक्वल है. वेट और फोर्स इक्वल है. फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो जो वेट रहेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा. देन अगेन क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ द वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, देन वेयर इज इट्स डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? इसकी डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ की सेंटर पे, अर्थ के सेंटर में वेट की डायरेक्शन रहेगी. ओके. सो यहां पर दो चीजें समझ में आ गई आप लोगों को. पहली बात, यहां पर वेट इज इक्वल टू द मास
into gravity. That means weight will become force, means weight is the type of force, and the unit of the force weight is the Newton, and the weight is the vector quantity and the direction of the weight is towards the center of the earth. Okay, अब देखो यहाँ पर जो मास है ना, मास, ये मास चेंज नहीं होगा प्लेस टू प्लेस, लेकिन हमको मालूम है जी चेंज होगा। अभी तक हमने वही देखा कि जी चेंज हो रहा है करके फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसका मतलब जी चेंज हो रहा है तो वेट क्या चेंज नहीं होगा? फिर बिल्कुल होगा। मतलब वेट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप अपना वेट यहाँ पर करो पृथ्वी पर, तो आपका वेट जो भी कुछ रहेगा 60, 65, 80, 90, 100, 200, तो जो भी कुछ वेट आपका रहेगा वो वेट, उतना वेट मून पर जाकर करेंगे तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा, 1/6 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो वेट डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बदल सकता है, तो सिर्फ किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। समझ में आया? आई होप you understand it, and if you have any difficulties then please comment, मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर समझो आपको ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।